रीजनल बुलेटिन के साथ मैं हूं ज़ारा शफीक। बुलेटिन का आगाज करते हुए सबसे पहले बात होगी सान्हेर सियालकोट से मुतालिक। जी हां, सान्हेर सियालकोट के बाद फैक्ट्री में काम मामूल पर आ गया है। फैक्ट्री में श्रीलंकन मैनेजर प्रियंका कुमारा की जगह नए मैनेजर को हायर कर लिया गया है। नए मैनेजर हसन का फर्नांडो का ताल्लुक भी श्रीलंका से ही बताया जाता है। मजीद बात कर लेते हैं अपने नुमाइंदे रमीज हुसैन से। रमीज, अपडेट कीजिएगा कि फैक्ट्री में काम एक बार फिर मामूल पर आ गया है। जी बिल्कुल, जो है सान्हेर सियालकोट को एक माह से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है। उसके बाद सियालकोट की पुलिस है, उसने इसमें जो मरकजी मुलजमान थे 85 मुलजमान को गिरफ्तार किया जो पुलिस के रिमांड के ऊपर है। जो उसके बाद जो सियालकोट की निजी फैक्ट्री है ये बंद थी। आज जो है दोबारा इस फैक्ट्री में काम शुरू कर दिया गया है। सान्हेर सियालकोट के बाद जो पाकिस्तान के खिलाफ अगयार के मंत्री प्रोपेगेंडे थे वो दम तोड़ गए हैं। आज फैक्ट्री वर्कर है वो रूटीन के मुताबिक आज फैक्ट्री में आए हैं, उन्होंने काम किया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि श्रीलंका के आज एक और शहरी ने दोबारा पाकिस्तान पर इत्मीनान करते हुए उसी फैक्ट्री को जहां पर प्रियंका कुमारा को जो है जलाकर जाम बहक किया गया था, उसी फैक्ट्री में एक और श्रीलंका हसन का फर्नांडो नामी नए मैनेजर जो है वहाँ पर तैनात किए गए हैं। ये श्रीलंका की अवाम का आज भी पाकिस्तान पर इत्मीनान है, पाकिस्तान से प्यार है उनका, और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान पर उनका इत्मीनान है कि जब पाकिस्तान है उन्होंने जो है उसके जो मरकजी मुल्जमान थे उनके खिलाफ फिल फॉर एक्शन लिया। इस पर जो श्रीलंकन की अवाम है वो भी मशहूर है पाकिस्तान की। जी रमीज साहब का बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए। उधर फैसलाबाद में डाकू राज लग गया है। दौरान डकैती मज़ाहिमत पर प्रोफेसर को कत्ल कर दिया गया। अमीन पार्क में डाकुओं ने डकैती मज़ाहिमत पर प्रोफेसर को गोली मार दी। मकतूल प्रोफेसर आसिफ बुखारी की लाश एलाइड अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। वारदात की फुटेज भी GTV न्यूज़ ने हासिल कर ली। शेखुपुरा में पुलिस ने नाअहली की मिसाल कायम कर दी। गाहिजा थाने से 2 मुल्जिमान हवालात की दीवार तोड़कर फरार हो गए। फरार मुल्जिमान में अब्दुल हकीम और यारो उर्फ बलोचो शामिल है। SSP शिकारपुर तनवीर तीनों ने वाक़े का नोटिस ले लिया है। SHO हेड मुहर्रर समेत 2 अहलकारों को मुअत्तल कर दिया गया। 3 अहलकारों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज करके गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि फरार मुल्जिमान की तलाश भी शुरू कर दी गई। आगे बढ़ते हुए आपको बताते हैं कि मेहरान इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी जामशोरो में जाली मेडिकल बिलों की मद में करोड़ों रुपए की खुर्द बुर्द का इंकशाफ हुआ है। जाली बिलों की मद में सालाना 2018 और 19 के दौरान 3 करोड़ रुपए के फंड्स में खुर्द बुर्द की गई है। अपडेट आपको कर रहे हैं जाली बिलों की मद में यहाँ पर कुछ करप्शन के हवाले से खबरें मंजर आम पर आ रही हैं और मेहरान इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी जामशोरो है जहाँ पर जाली मेडिकल बिलों की मद में करोड़ों रुपए की खुर्द बुर्द का इंकशाफ हुआ है। जाली बिलों की मद में साल 2018 और 19 के दौरान 3 करोड़ रुपए के फंड्स खुर्द बुर्द किए गए हैं। आमिर जैदी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। जी आमिर, आपके पास क्या डिटेल्स हैं? जी, मेहरान इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में 3 करोड़ रुपए के फंड के खुर्द बुर्द के बाद और एक जाली चेक देने के बाद जो है मेहरान यूनिवर्सिटी में जो है एंटी करप्शन ने छापा मारा है और वहाँ का जो रिकॉर्ड है वो अपनी तहवील में लेकर जो है उसको अपने ऑफिस मुंतकिल किया गया है। एंटी करप्शन का हुकाम का यही कहना था कि बड़े पैमाने पर जो है मेहरान इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में खुर्द बुर्द हुई है, उसके हवाले से और एक चेक जो है जो मेहरान इंजीनियरिंग से दिया गया था वो बाउंस हुआ, उसके हवाले से तहकीकात कर रहे हैं और उसी हवाले से आज जो है मेहरान इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में छापा मारा और छापा मारने के बाद जितना भी रिकॉर्ड है उसको अपने कब्जे में लेकर जो है एंटी करप्शन ऑफिस जो है मुंतकिल किया और इसके रिकॉर्ड। जी आमिर, आपका बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए। हंगू में खुदकुश दहशतगर्द का हमला नाकाम बनाने वाले हीरो एतजाज हसन की 8वीं बरसी इंतहाई सादगी के साथ मनाई जा रही है। शहीद एतजाज हसन को हुकूमत ने तमग़े शुजाअत से भी नवाजा है। मज़ीद आपको रिपोर्ट करेंगे मलिक अजमत हुसैन। हंगू में आज कई 100 स्कूल के बच्चों की जानें बचाने वाले कौमी हीरो शहीद एतजाज हसन की 8वीं बरसी इंतहाई सादगी से मनाई जा रही है। शहीद एतजाज हसन को हुकूमत ने जुर्रतमंदाना इक़दाम के बदले में तमग़े शुजाअत से भी नवाजा। मगर आज रिश्तेदार हुकूमत वक्त से गिले शिकवे भी कर रहे हैं। हुकूमत ने जो वादे किए वो पूरे नहीं हुए। ना ही एतजाज हसन के नाम पर पुल बना और ना ही स्टेडियम और ना ही कोई तालीमी इदारा।
कोट राधा किशन में मुबैना तौर पर लापता 2 मसीही लड़कियों का ताहाल कुछ पता नहीं चल सका। 15 साल की एंजल और 17 साल की सहरिश एक हफ्ते कबल अगवा की गई थीं। वालिदैन की मदयत में अगवा की दफात के तहत मुकदमा भी दर्ज किया गया था। बच्चियों के वालिदैन ने IG पंजाब से बच्चियों की बाजियाबी का मुतालिबा कर दिया। मकबूजा कश्मीर में भारत के गैर इंसानी सलूक के खिलाफ मुजफ्फराबाद में एहतजाज किया गया। शुरा ने हाथों में प्ले कार्ड्स और बैनर्स उठा रखे थे। भारतीय फोर्सेस ने 6 जनवरी 1993 को सोपूर के इलाके को मुहासरे में लेकर 75 कश्मीरी शहीद कर दिए थे। मुजाहिरीन ने ईदगाह रोड से परादा लाल चौक तक मार्च करते हुए अक़वाम मुत्तहिदा से मुतालिबा किया कि वो भारत को संगीन इंसानी पामालियों से रोके और खित्ते में पायदार अमन के लिए क़याम के लिए किरदार भी अदा करें। हो जाएं होशियार, कराची पुलिस ने चाइल्ड लेबर की खिलाफ वर्जी पर एक्शन शुरू कर दिया है। जो शख्स बच्चों से मजदूरी कराएगा वो सीधा सलाखों के पीछे जाएगा। यूनिसेफ की रिपोर्ट के बाद पुलिस ने मुहिम का आगाज कर दिया है। सौलत जाफरी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे मजीद बात करते हैं। जी सौलत, आपके पास क्या डिटेल्स हैं और क्या हिदायत जारी की गई हैं? आज बिल्कुल कराची पुलिस की जानिब से एक नई मुहिम का आगाज किया गया है, जिसमें चाइल्ड लेबर के खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ जो है वो कार्रवाइयां अमल में लाई जा रही हैं। 2 दिन के दौरान जो है वो 71 मुकदमात जो है वो दर्ज कर लिए गए हैं, जबकि बताया जा रहा है कि चाइल्ड लेबर एक्ट के तहत जो है वो ये मुकदमात दर्ज किए जा रहे हैं। पुलिस हुक्काम का कहना है कि किसी भी दुकान पर चाइल्ड लेबर अगर हो रहा होगा तो उसके खिलाफ जो है वो फौरी कार्रवाई की जाएगी। दुकानदार और दुकान मालिक को जो है वो गिरफ्तार किया जाएगा इस ज़मरे में। जबकि पुलिस की जानिब से ये कहा गया है कि जो इंटरनेशनल रिपोर्ट सामने आई है उसमें बताया जा रहा है कि 42 लाख बच्चे ऐसे हैं जो कि पाकिस्तान भर में जो है वो चाइल्ड लेबरी कर रहे हैं, जिनके खिलाफ अब जो है वो मालिकान के खिलाफ जो इन बच्चों से मजदूरी करवा रहे हैं उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इस मुहिम को 2 रोज जो है वो गुजर चुके हैं, जबकि लामहदूद मुद्दत तक के लिए जो है वो ये मुहिम जारी रहेगी। जी, आपका बहुत शुक्रिया सौलत तमाम डिटेल्स के लिए। और डिप्टी कमिश्नर कोहलू ने गैर कानूनी शिकार के हवाले से चलने वाली खबर का नोटिस ले लिया है। DC ने जंगली हयात तहफ़्फ़ुज़ एक्ट के तहत कानूनी कार्रवाई का हुक्म जारी कर दिया। तमाम लेवीज थाना इंचार्जेस को नायाब नस्ल के परिंदों और जंगली हयात के शिकार पर फौरी पाबंदी को यकीनी बनाने की हिदायत जारी कर दी गई। अपडेट आपको कर रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर कोहलू ने गैर कानूनी शिकार के हवाले से चलने वाली खबरों का नोटिस ले लिया है। DC ने जंगली हयात तहफ़्फ़ुज़ एक्ट के तहत कानूनी कार्रवाई का हुक्म जारी कर दिया है। तमाम लेवीज थाना इंचार्जेस को नायाब नस्ल के परिंदों और जंगली हयात के शिकार पर फौरी पाबंदी को यकीनी बनाने की वाज़ेह हिदायत जारी कर दी गई हैं। और अभी बात करेंगे बदलते मौसम की। बालाई इलाकों में बारिशों के नए स्पेल ने बर्फ ही बर्फ बिखेर दी है। सवात, कलाम, आजाद कश्मीर, शुमाली बलूचिस्तान में बारिश और बर्फबारी के बायस सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा हो गया है। मलका को हिसार मरी में हर तरफ बर्फ ही बर्फ है। मजीद मुलाहिजा कीजिए इस रिपोर्ट में। मुल्क के बालाई इलाकों में कहीं बर्फबारी रुकी तो कहीं जारी है। KP, गिलगित बल्तिस्तान और आजाद कश्मीर में बर्फबारी का सिलसिला कुछ थमसा गया है। बलूचिस्तान में सूरत हाल कुछ अच्छी नहीं। साहिली और मरकजी शहरों में कहीं कहीं बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी जारी है। कल्लात की कोहे हरबुई में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी रिकॉर्ड हुई। बर्फबारी के बाद वादी दिलकश मंजर पेश करने लगी। चमन समेत शुमाल मशरकी बलूचिस्तान में एक बार फिर बारिश बरसाने वाला सिस्टम दाखिल हो गया। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान चमन समेत शुमाल मशरकी बलूचिस्तान के मैदानी और बालाई इलाकों में शदीद बारिशों का इम्कान है। डिप्टी कमिश्नर चमन ने हाई अलर्ट जारी कर दिया। सवात, हरीपुर, एबटाबाद, नथियागली और मरी में जो सयाह पहुंच गए बस उनके ही मजे हैं। मरी में सयाह मौजें करने में मसरूफ हैं। मरी शहर में कहीं कहीं बर्फबारी जारी है, तहम गलियात, एबटाबाद और हरीपुर जाने वाले रास्ते बंद हो गए। अस्तौर और हंजा में बर्फबारी के बाद जमीनी इलाकों का बलाई इलाकों से राब्ता कट चुका। और मरी में बर्फबारी के स्पेल वक्फे से जारी है। सफेद पोशाक ओढ़े मरी के पहाड़ सयाहों की तवज्जो का मरकज बने हुए हैं। आसमान से उतरते रूईनुमा बर्फ के गाले देखकर सयाहों के चेहरे खुशी से निहाल हो गए हैं। ठंडे ठार मौसम में सयाह भी खूब मौज मस्ती कर रहे हैं। बच्चे, खवातीन, नौजवान सभी बर्फबारी में अपनी सैरो तफरी का मजा दोबाला कर रहे हैं। बर्फबारी के बायस बिजली और इंटरनेट की सर्विस मुअत्तल हो गई है, लेकिन फिर भी सयाह ठंडे ठार मौसम में अपनी जिंदगी के लम्हात को यादगार बना रहे हैं।
पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में तीसरे रोज भी बारिश का सिलसिला जारी है। हुजरा शाह मुकीम और मज़ाफ़ाती इलाकों में मूसलाधार बारिश से जल थल एक हो गया है। गुजरात, जहलम, शकरगढ़, करतालपुर, सियालकोट, सरगोदा में खुलकर बारिश हुई है। बारिश के बाद सड़कों पर पानी जमा हो गया है। बारिश से सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा हो गया है। फिजा में मौजूद धुंध का खात्मा हो गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 2 रोज तक बारिश का सिलसिला जारी रह सकता है। गिलगित बल्तिस्तान में बर्फबारी के बाद शदीद सर्दी पड़ रही है। स्कर्दू डिवीजन में जारी मुसलसल बर्फबारी से सर्दी में भी इजाफा हो गया है। स्कर्दू आने वाले जमीनी रास्ते भी बंद हो गए हैं। मजीद बता रहे हैं नजमुल हसन सैयद। जी बिल्कुल, स्कर्दू समेत बल्तिस्तान के चारों अजला में गुज़श्ता 3 रोज़ से जारी बर्फबारी का सिलसिला न थम सका। स्कर्दू शहर में अब तक 4 इंच के करीब, जबकि बालाई इलाकों में 7 से 8 इंच तक बर्फ़ पड़ चुकी है। बर्फबारी से बल्तिस्तान के चारों अजला में निज़ाम ज़िंदगी मुकम्मल तौर पर मफलूज है। इस वक्त मैं स्कर्दू के मसरूफ़ तिजारती मरकज़ मेन बाज़ार में मौजूद हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं सड़कें बिल्कुल वीरान है। सड़कों पर बर्फ़ होने की वजह से ट्रैफिक का जो निज़ाम है वो मुकम्मल तौर पर दरहम बरहम हो चुका है। स्कर्दू के तमाम जो राब्ता सड़कें हैं वहाँ पर ट्रैफिक की रवानी बिल्कुल मुतासर है, जबकि बालाई इलाकों से स्कर्दू शहर का जो ज़मीनी राब्ता है वो भी मुकम्मल तौर पर मुनक़ता है। आज सुबह तुंगुस के मकाम पर एक कोस्टर को भी हादसा पेश आया बर्फबारी की वजह से, और ज़िली इंतज़ामिया इस वक्त मंजर आम से मुकम्मल तौर पर गायब है। सड़कों से बर्फ़ हटाने का जो काम है वो ताहाल शुरू न किया जा सका। महकमा मौसमियात के मुताबिक बर्फबारी का जो सिलसिला है वो आइंदा 3 रोज़ तक जारी रहेगा। जी नजमुल हसन, आपका बहुत शुक्रिया। और सवात में आज दूसरे रोज भी बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी है। कलाम और मालम जब्बा में 2 फीट तक बर्फ पड़ चुकी है। जगह जगह सयाहों की गाड़ियां फंस गई हैं। मजीद बता रहे हैं सलाउद्दीन। जी सलाउद्दीन। जी बिल्कुल, स्वात में मौजूद हूँ। स्वात में गुज़श्ता 2 दिन से बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जो है वो जारी है और बालाई इलाकों में बर्फबारी जो है वो हो रही है। अगर कलाम की मैं बात करूँ तो कलाम में 2 से 3 फुट तक बर्फ़ जो है वो हो चुकी है, जबकि मलम जब्बा में भी काफ़ी बर्फ़ पड़ चुकी है। सर्दी के हवाले से अगर मैं बात करूँ तो सर्दी की शिद्दत में जो है वो मज़ीद इजाफा हो चुका है और सर्दी जो है जोबन पर है। अगर सयाहों की मैं बात करूँ तो सयाह जो है वो कालाम में आज भी मौजूद है, जबकि दूसरी तरफ मलम जब्बा में भी काफ़ी बर्फ़ पड़ चुकी है और मलम जब्बा का रोड जो है वो फिसलन की वजह से ख़तरनाक हो रहा है। अगर मैदानी इलाकों की मैं बात करूं तो मैदानी इलाकों में आज भी बारिश हो रही है और बारिश की वजह से यहाँ पे मौसम जो है वो इंतहाई ठंड हो चुका है। जी सलाउद्दीन, आपका बहुत शुक्रिया। मर्दान में आज तीसरे रोज भी बारिश जारी है। मुसलसल बारिश की वजह से नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए हैं। सर्दी की शिद्दत को कम करने के लिए शहरियों ने फूड स्ट्रीट्स का रुख कर लिया है। मजीद बता रहे हैं नियाज महमद। जी बिल्कुल, मर्दान में आज तीसरे रोज भी बारिश का सिलसिला जारी है। मुसलसल बारिश की वजह से पानी गली कूचों में जमा हो गए हैं, जिससे लोग घरों में महसूर हो गए हैं। मुसलसल बारिश से सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा हुआ है। सर्दी की शिद्दत से बचने के लिए और कम करने के लिए मर्दान के अवाम जो है वो गर्म मलबूसात और गर्म खुराकों पर तवज्जो दे रही है। और दूसरी जानिब मर्दान में निकासियाब की अबतर सूरत हाल ने मर्दान TMA और WSCM की कारकर्दगी का पोल खोल दिया है और जगह जगह पानी खड़ा होने से आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना है। साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि महकमा मौसमियात के मुताबिक मर्दान में बारिश का ये सिलसिला आइंदा 24 घंटे से वक्फे से जारी रहने का इम्कान है। जी नियाज महमद, आपका बहुत शुक्रिया। और ननकाना साहिब में भी सूरत हाल मुख्तलिफ नहीं है। मौसम इंतहाई दिल फरेब हो गया है। कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी है। शहरियों ने गर्मा गर्म खानों के लिए होटल्स का रुख कर लिया है। मजीद बताएंगे उस्मान संदराना। जी, ननकाना साहब और उसके गिरदोनवा के मुतअद्दिद छोटे बड़े शहरों में गुज़िश्ता रोज़ से भीगे मौसम ने डेरे डाल रखे हैं। गुज़िश्ता रोज़ से ननकाना साहब के मज़ाफ़ाती इलाकों में कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश का सिलसिला वक्फे वक्फे के साथ जारी है। बारिश से जहां धुंध की शिद्दत में कमी वाक़या हुई है तो वहीं सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा हुआ है। तो वहीं एक बड़ी तादाद जो है आवाम की जो दिहाड़ीदार तबका है, बारिश ने उनकी मुश्किलात में भी उनके लिए भी मुश्किलात पैदा कर दी हैं। जो
मजदूर दिहाड़ीदार तबका है उनको काम ढूंढने में मुश्किलात का सामना है। अगर हम यहाँ पर बात करें गैस लोड शेडिंग की, तो सर्द मौसम के साथ ही गैस लोड शेडिंग जो है उसका भी सिलसिला जारी है और गैस लोड शेडिंग की वजह से जो घरेलू खवातीन हैं, घरों में काम करने वाली जो खवातीन हैं, उनको खाना बनाने में शदीद मुश्किलात का सामना है। जी उस्मान, आपका बहुत शुक्रिया। और अभी आपको बताएं कि कराची की पीपल्स पार्टी में ग्रुपिंग इंतहा को पहुंच गई है। नौबत कलामी और झगड़े तक आ पहुंची है। ये सब कुछ हुआ एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तजा वहाब और वज़ीर इत्तला सिंध सईद गनी के दरमियान, वो भी वज़ीर आला हाउस के अंदर। दोनों रहनुमा आपस में लड़ते रहे और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह उन्हें चुप करवाते रहे। बिलावल भुट्टो जरदारी को मुदाखलत करना पड़ गई। मजीद जानते हैं ब्यूरो चीफ कराची जिले हैदर से। जिले हैदर, ये क्या मामला है, आपस में ही उलझ पड़े हैं? जी जनाब, बिल्कुल ये एक जंग थी जो कि अंदरूनी चल रही थी। मुर्तजा वहाब जो एडमिनिस्ट्रेटर कराची हैं और सईद गनी, इनके दरमियान थी। पहले ये तल्ख जुमलों का तबादला हुआ है और ये बिलावल वज़ीर आला हाउस के में हुआ। इसके बाद जो है वज़ीर आला सिंध जो है उन्होंने बीच में मुदाखलत करके बीच बचाव कराया और नौबत यहाँ तक आ पहुंची कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने दोनों पीपल्स पार्टी के जो जिम्मेदारान हैं उनको बुलाया और आपस में सुलह करा के एक तस्वीर भी शाया की ताकि वो जो लोगों के ज़हन में एक चीज आ रही थी कि दो ग्रुपिंग है वो खत्म किया जा सके। लेकिन ये जंग जो है ये अब की ताज़ा जंग नहीं थी। ये अरसा दराज से जो है दोनों रहनुमाओं के दरमियान जो है ये चल रही थी। शिकायतों का सिलसिला था। वज़ीर आला हाउस के पास जो है मुर्तजा वहाब सईद गनी मुर्तजा वहाब की शिकायत लेके जाते थे। जिले तो क्या फिर कोई सुलह सफाई हुई या मामलात अभी तक तलखी है यहाँ पर? जी देखिए, तलखी बिल्कुल बरकरार है, सर जंग बिल्कुल बरकरार है। लेकिन उनके चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने दोनों को बुला के उनमें सुलह कराई और एक तस्वीर भी शाया की अपने साथ। लेकिन उसके बावजूद जो है जो हमारे जराए हैं वो इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि दोनों जो रहनुमा हैं इनके कारकुनों में भी आपस में कई मुकामात पर तल्ख कलामियां भी हुई हैं और ये जंग जो है ये आगे भी जारी रहेगी। इसमें शिकायत का तांता जो है वो बंधा हुआ है। कई एप्लीकेशन जो है वो बिलावल हाउस में जमा कराई गई है जो कि एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तजा वहाब के खिलाफ कराई गई है। इसी तरह सईद गनी के हल्के की कुछ तस्वीरें जहाँ पे काम नहीं हुआ वो जगहें भी जो है वो चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी तक पहुंचाई गई हैं। तो ये जंग जो है ये अभी अख्ताम पजीर नहीं हुई है बल्कि ये मजीद आगे जाएगी और उसमें ये देखना है कि इन दोनों रहनुमाओं को शोकॉज नोटिस दिया जाता है या फिर इनके खिलाफ कोई पार्टी के अंदरूनी कोई कार्रवाई की जाती है। जी, यानी कि फर्जी सुलह सफाई हो गई है और जंग आगे भी जारी रहने का इम्कान है। जिले हैदर कराची के ब्यूरो चीफ हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। अभी आपको बताएं कि जिला कसूर के इलाके बस्ती कादराबाद में 2 मकानों की खस्ता हाल छतें गिर गई हैं। हादसे में मलबे तले दबकर 2 भाई बहन समेत 3 अफराद जाँ बहक और 7 अफराद जख्मी हो गए हैं। कादराबाद में छत गिरने से 2 मासूम बहन भाई और मुस्तफाबाद में एक शख्स जाँ बहक हो गया। रेस्क्यू रजाकारों ने लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। नवाबशाह की तहसील काजी अहमद में गुज़िश्ता रोज से बारिश जारी है। बारिश से शहर के नशीबी इलाके ज़ेरे-आब आ गए हैं। मजीद बताएंगे याहिया भट्टी। जी बिल्कुल, जिला शहीद बेनज़ीराबाद की तहसील काजी अहमद की टाउन कमेटी अमले की जानिब से हालिया जो कल रात से जो बारिश शुरू हुई थी, बारिश के बाद जो पूरे शहर के जो नशीबी इलाके हैं वो ज़ेरे आब आ चुके हैं। टाउन कमेटी काजी अहमद का जो माहाना बजट है वो 1 करोड़ 20 लाख रुपए से जायद का बजट है। लेकिन वो बजट जो है वो कागजों में ही खर्च कर लिया जाता है। जो मुलाजमीन टाउन कमेटी काजी अहमद में भर्ती किए गए हैं वो मुलाजमीन घर बैठे तनख्वाहें वसूल करते हैं। शहर जो है बारिश के बाद जो है वो पूरा डूब चुका है। जगह जगह कचरे के ढेर लगे हुए हैं। लेकिन इंतजामिया की जानिब से शहर की सफाई सुथराई के लिए कोई इक़्तिदामात नहीं किए गए, जिसके बायस जो शहर है वो कचरे के ढेर में तब्दील हो चुका है। जी याहिया भट्टी, आपका बहुत शुक्रिया। बलूचिस्तान में ईरान से बारिश बरसाने वाली एक और लहर दाखिल हो गई है। दाल बदीन के गिरदोनवा में तूफानी हवाओं के साथ बारिश और यालाबारी से नशीबी इलाके ज़ेरे आब आ गए हैं। नदी नालों में निचले दर्जे की तुग़यानी आ गई है। जिला चाकी, दाल बदीन, मच और कोहे सुल्तान में बारिश के बाद मौसम मजीद सर्द हो गया है। महकमा मौसमियात ने पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी की पेशगोई कर दी है। बारिश और यालाबारी के बाद कई इलाके बिजली से महरूम हैं। और झेलम में बारिश के बाद शहरियों का दिल गर्मा गर्म हलवा खाने के लिए करने लगा है। ज़बान के जायके ने शहरियों को गाजर के हलवे और सब्ज चाय की दुकान पर पहुंचा दिया है। मजीद आपको बताएंगे मिर्जा जवेद इकबाल।
जी बिल्कुल ऐसा ही है। ज़िला जेला में भी आज दूसरा रोज़ है, कभी हल्की कभी तेज़ बारिश का सिलसिला जारी है और मौसम भी नहायत सर्द हो चुका है। और सर्द मौसम को जेलम के शहरी इंजॉय करने के लिए मुख्तलिफ पकवान का रुख कर लिया है। कोई हलवा का खा रहा है, कोई सब्ज़ चाय पी रहा है। मैं इस टाइम में एक हलवे की दुकान पे मौजूद हूँ जहाँ पे हलवा और सब्ज़ चाय शहरी चुस्की लगा के पी रहे हैं। हम उनसे जानते हैं इसके बारे में। 2 दिन से बारिश हो रही है, मौसम बड़ा अच्छा है और हम निकले हैं गाजर का हलवा खाने। और यहाँ एक बहुत ही मशहूर दुकान है, यहाँ गाजर का हलवा बहुत अच्छा और साथ सब्ज़ चाय। लोग आ रहे हैं, खा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं और मौसम का मज़ा ले रहे हैं। जी जैसा कि इन शहरी का कहना है कि मौसम सर्द होने की वजह से हम सर्दी की शिद्दत को कम करने के लिए यहाँ पे गाजर का हलवा खाते हैं और सब्ज़ चाय पीते हैं। ये एक मशहूर दुकान है, यहाँ पे हम गाजर का हलवा खाने के बाद और पैक करवा के अपने घर वालों के लिए भी लेकर जाते हैं। जी मिर्जा जवेर, आपका बहुत शुक्रिया। बारिश के बाद सोहन हलवा खाने का अलग ही मजा है। कबीरवाला के शहरी मशहूर अखरोटी हलवे से सर्दी का लुत्फ उठा रहे हैं। मजीद बताएंगे नवेद अहमद। जी हाँ, सोन हलवे तो आपने बहुत खाए होंगे, मगर कबीर वाला का जो सोन हलवा है वो अपनी मिसाल आप है। मैं मौजूद हूँ कबीर वाला में एक सोन हलवे की दुकान पर, जहाँ पे शहरी कसीर तादाद में यहाँ पे सोन हलवा खाने भी आए हुए हैं और अपने दोस्तों के लिए, अपने घर वालों के लिए लेने भी आए हुए हैं। यहाँ पे कुछ दोस्त भी यहाँ पे सोन हलवा जो है खाने आए हुए हैं, उनसे भी बात करते हैं कि उनका क्या कहना है इस हवाले से। देखो जी, ये कबीर वाला की सौगात है और हमारे शहर की ये बहुत अच्छी दुकान है, बहुत मशहूर और मरूफ दुकान है। अक्सर हमारे जो दोस्त अहबाब कराची, लाहौर या पेशावर में रहते हैं, उनके लिए हम यहीं से अखरोटी सोनवा भेजते हैं और ये दुकान हमारे शहर की बड़ी मशहूर और मरूफ दुकान है। तो जैसा कि आपने शहरी की बात सुनी, उनका यही कहना है कि ये जो सोन हलवा है ये हमें जो है बहुत पसंद है। हम खुद भी दूसरे या तीसरे दिन यहाँ पे खाने आते हैं और अपने रिश्तेदारों के लिए और अपने घर वालों के लिए भी लेके जाते हैं। जी नवेद, आपका बहुत शुक्रिया। और सिंध में बादल बरसते ही मुख्तलिफ शहरों में बिजली की आंख मचोली शुरू हो गई। कनकोट में बारिश होते ही बिजली मुअत्तल हो गई है। शहरियों को क्या मुश्किलात दरपेश हैं, बताएंगे नादर अली शेख। जी बिल्कुल, कनकोट में बारिश क्या आई। कनकोट में बिजली की गैर एलाना लोड शेडिंग के बाद जो है गैस की गैर एलाना लोड शेडिंग और प्रेशर कम होने के वजह से कनकोट के शहरी जो सख्त परेशान है और कनकोट में शहरियों के खाना पकाने में शदीद मुश्किलात का सामना हो रहा है। और हमारी जब यहाँ पर शहरियों से बात हुई तो उनका कहना था कि गैस में प्रेशर न होने और लोड शेडिंग की वजह से हम घर में खाना नहीं पका रहे हैं। जब हम लकड़ियाँ बाहर से लाने जा रहे हैं तो वहाँ पर बारिश की वजह से लकड़ियाँ जो हैं गीली मिल रही हैं, जिसकी वजह से घर में खाना पकाने में हमें शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। तो जब हम खाना बाहर से होटल से लाने के जा रहे हैं तो वहाँ पर महंगे दामों में मिल रहा है, जिसकी वजह से हम दोगुनी परेशानी का शिकार हो रहे हैं। और शहरियों का मज़ीद कहना था कि हम आला हुकाम से अपील करते हैं कि गैस की एलाना लोड शेडिंग ख़त्म की जाए ताकि हम घर में सुकून से खाना पकाएं और आसान से ज़िंदगी है वो गुजार सकें। जी नादिर अली, आपका बहुत शुक्रिया। मियाँ चुनू के देही इलाकों में शहरी बारिश का लुत्फ चाय पीकर दोबाला करने लगे। खेतों में ताहद्दे निगाह फैले, सब्जी में गर्मा गर्म चाय मिल जाए तो और फिर क्या चाहिए। मजीद बताएंगे सज्जाद बलोच। जी, जैसा कि बारिश का सिलसिला तो पूरे मुल्क में गुज़िश्ता कई रोज़ से जारी। अगर बात मियाँ चन्नू की करें तो मियाँ चन्नू में भी बारिश का सिलसिला आज तीसरे रोज़ भी जारी है। दही इलाके के जो बासी हैं और जो किसान हैं वो मौसम को कैसे एंजॉय कर रहे हैं। मैं इस वक्त मियाँ चन्नू के नवाई देहात में मौजूद हूँ, जहाँ के किसानों ने चाय की चुस्कियों के साथ साथ दही सकाफत झूमर का एहतमाम किया है और खूब लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। किसानों का कहना था कि वो पिछले कई रोज़ से परेशान थे कि नहरी पानी की बंदिश के बाद जो उनकी फसलें मुतासर हो रही, शदीद मुतासर हो रही थी, आज वो अल्लाह ताला की अपने रहमत ने वो उस मामले को भी हल कर दिया है। जी सज्जाद, आपका बहुत शुक्रिया। फोर्ट अब्बास की बात करते हैं, जहां मौसम सरमा की पहली बारिश के बाद मौसम इंतहाई सर्द हो गया है। बारिश के मौसम में शहरी पकोड़े और चटपटे पकवान ना खाएं, भला ऐसा कैसे मुमकिन है। शहर पर काली घटाएं छाई तो कोई फिश फ्राई और पकोड़े खाने पहुंच गया तो किसी ने गर्मा गर्म समोसे पर हाथ साफ किया। मजीद जानते हैं मोहम्मद अमजद चौधरी की इस रिपोर्ट में। शहर
शहर में बारिश और सुहाने मौसम से लुत्फानंदोज होने के लिए शहरियों की बड़ी तादाद ने समोसों, चटपटे पकवान और पकौड़ों की दुकानों का रुख कर लिया। शहरियों ने तली हुई मछली, समोसे और पकौड़ों पर खूब हाथ साफ किए। बारिश के बाद मौसम हसीन हुआ तो शहरी चल दिए गर्मा गर्म पकवानों की तरफ। ठंडा मौसम और ऊपर से अब्रे करम, ऐसे में सर्दी कम करने के लिए गर्मा गर्म तली हुई मछली और दीगर चटखारेदार खाने फूड पॉइंट्स पर रश नजर आ रहा है। इसकी वजह तो खान पीन की चीज़ें बहुत महंगी हो चुकी हैं, फिर भी बच्चों को एंजॉय कराना है। बारिश का मौसम है जी, बारिश पै रही है, सर्दी बहुत हो गई है, तो बारिश की वजह तो समोसे खाना है। मौसम सरमा की बारिश हो तो गर्मा गर्म और चटपटे समोसे भी अपनी तरफ खींच लेते हैं। सर्दी की सौगातें यूं तो बहुत सी हैं, लेकिन हलवे और समोसों की डिमांड बढ़ जाती है। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद अमजद चौधरी, जी न्यूज़, फोर्ट अब्बास। और सक्खर बैराज की सालाना बंदी शुरू कर दी गई। बैराज से निकलने वाली तमाम केनालों को बंद कर दिया गया। नारा, रोहड़ी, दादू, राइस, कैथर केनाल और खैरपुर ईस्ट और वेस्ट केनालें बंद कर दी गई हैं। केनालों की भल सफाई भी की जाएगी। मजीद बताएंगे KB शेख। जी, सक्खर बैराज पर हम मौजूद है। यहाँ पर जो न सालानी जो न भल सफाई का जो सिलसिला 6 तारीख से जो शुरू हो जाएगा, जो आज से मतलब शुरू हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो न दरवाज़ों गेटों की और जो न उनको सफाई करेंगे, उसको ग्रीस करेंगे और रंग रोगन वगैरह करेंगे। यहाँ पर जो टेक्निकल मैकेनिकल यहाँ पर पहुँच जाएंगे और आज रात 12 बजे से स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर उनके टेक्निकल इंचार्ज अब्दुल अजीज़ से पूछते हैं। 1 महीना पहले चीफ इंजीनियर सक्खर बैराज एक लेटर जारी फरमा करते हैं तमाम इदारों के सरबराहान को, जिसमें उनको ये आगाही दी जाती है कि 6 जनवरी से 20 जनवरी तक सक्खर बैराज की तमाम नहरें बंद होंगी और पानी की सतह जो है वो कम कर दी जाएगी दरिया में बैराज के गेटों को मुकम्मल खोल के। इसलिए मैं शहरियों को भी अपील करता हूँ कि इन 15 दिनों में पानी को ज़रा एहतियात से इस्तेमाल करें। जी, इनका ये कहना है कि जो 6 से 20 तक जो ना ये केनालों को बंद कर दिया जाएगा, क्योंकि म्यूनसिपल की जानिब से भी ये है कि एहतियात करें और पानी जो ना शहरियों को अपने मुताबिक इस्तेमाल किया जाए। जी KB, आपका बहुत शुक्रिया। बलोचिस्तान के मेडिकल कॉलेज में तलबा के रजिस्ट्रेशन के लिए पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन ने खुसूसी टेस्ट की शर्त रखी है। PSC के इस फैसले के खिलाफ अब्दुल सत्तार चौक पर तलबा का धरना जारी है। मजीद बताएंगे मोहम्मद फैजान खान। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ कोयटा के अब्दुल सत्तार ईदी चौक पे, जहाँ पर बलूचिस्तान के 3 मेडिकल कॉलेजेस जिनमें जलावान, लोरालाई, मकरा मेडिकल कॉलेजेस के जो तलबा है उनकी जानिब से एहतजाजी धरना दिया जा रहा है। तलबा का मुतालबा है कि PMC की जानिब से इन मेडिकल कॉलेजेस के जो तलबा है उनको रजिस्टर करने के लिए खुसूसी टेस्ट लिया जा रहा है, जिससे मनसूख किया जाए। हमारे साथ यहाँ पर एक तालिब इल्म मौजूद है, इनसे जानते हैं कि इनका ये धरना जो है कब तक जारी रहेगा। जी बताएं, कितना तक ये धरना आपका जारी रहेगा? जी अस्सलाम वालेकुम। जैसे आप सबको पता है कि पिछले 1 महीने से हम सरापा एहतजाज हैं PMC स्पेशल एग्ज़ाम के ख़िलाफ़, तो हम बिल्कुल पुरअमन तरीके से बैठे थे अपने एहतजाजी कैंप में, लेकिन हुकूमत की तरफ से यहाँ हेल्थ सेक्रेटरी और मिनिस्टर कोई ख़ास पेशरफ नहीं हुई। तो आज हमने एक रैली निकाली है, अब्दुल सत्तार ईदी चौक को बंद किया है, यहाँ पे धरना दिया है। जब तक हमारे मुतालबात पूरा नहीं होंगे, ये PMC जो स्पेशल एग्ज़ाम है इसको मनसूख नहीं किया जाएगा, हमें रजिस्टर नहीं किया जाएगा, हम तब तक बैठे रहेंगे। जी आपने सुना कि इनका कहना था कि जब तक PMC की जानिब से इनका जो है खुसूसी टेस्ट है मनसूख नहीं किया जाएगा। इनका ये एहतजाजी धरना जारी रहेगा। गुज़िश्ता 1 माह से कोयटा प्रेस क्लब के सामने कैंप लगाए बैठे थे, ताहम किसी भी हुकूमती नुमाइंदे ने इनसे मुज़ाकरात की जो है वो कोशिश नहीं की। इस वक्त भी अब्दुल सत्तार ईदी चौक के तरफ की जो सड़कें उसे बंद कर दिया गया है और पुलिस की भारी नफरी को जो है वो भी तलब कर लिया गया है। जी सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह का 341वां सालाना उर्स की तक़रीबात झंग के इलाके अहमदपुर सियाल में जारी है। ज़ायरीन की बड़ी तादाद दरबार शरीफ में मौजूद है। इस मौके पर सिक्योरिटी के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। किश्वर हुसैन की रिपोर्ट मुलाहिजा कीजिए। सुल्तानुल आरिफीन सखी सुल्तान बाहू के नाम से शोहरत रखने वाले अजीम सूफी बुजुर्ग हजरत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह का आज 341वां सालाना उर्स झंग की तहसील अहमदपुर सयाल में मनाया जा रहा है। कोरोना SOPs के तहत उर्स की तकरीबात को 3 रोज के बजाय 1 रोज तक महदूद कर दिया गया है। उर्स के मौके पर हमदोनात की महफिल के अलावा अकीदतमंद जिक्र बाहू भी कर रहे हैं। सारा जग छड़ के मैं तेरे दारे यहाँ के बाहू पीर लाजपाल सोने
सालाना उर्स की एक रोजा तकरीबात में मुल्क भर से जायरीन की बड़ी तादाद दरबार शरीफ में मौजूद है। दरबार के अहाते में जायरीन के लिए रिहाइश और लंगर का वसी इंतजाम किया गया है, जबकि इंतजामिया की जानिब से उर्स पर सख्त सिक्योरिटी के इंतजाम भी किए गए हैं। कैमरा टीम के साथ किश्वर हुसैन, GTV न्यूज, शोरकोट। रीजनल बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। कीप वॉचिंग GTV न्यूज।